फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वो चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में युद्ध को होने दिया और अपने वंश का सर्वस्व नाश कर दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। धृतराष्ट्र ने भीष्म का बात भी नहीं मानी। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह में संकट है, अतः इसका विवाह किसी और से करा दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्ति के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और उसके बाद उसका विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। गांधारी एक विधवा थी। जब यह धृतराष्ट्र को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ और वह ना मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का ही भोजन दिया जाता था। केवल वह एक व्यक्ति के भोजन को भला सभी का पेट कैसे भर सकता था। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही देंगे, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बचे, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर में आई थी और दोनों ही यहीं पर रह गए। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा जाता है, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र एक पुत्री थी, उन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था। इसके चलते युधिष्ठिर नाम का एक पुत्र हुआ। इस तरह 100 कौरव कहलाए। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय करते रहे, लेकिन राजा और राज्य सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्रों के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय की चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को अनदेखा कर दिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला लेना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना जिसके चलते पांडवों के मन में भी धृतराष्ट्र के प्रति आग जल गई। वयो और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं कही। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान ही नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातें और राज्य धर्म बताते थे, लेकिन न वो संजय की बात मानते थे, न गांधारी की, न विदुर से। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की ही बात सच मानते थे। वे जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र मोह का ही साथ देते। अधर्मों का साथ देने वाला कैसे नहीं खलनायक हो सकता है। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडुपुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में आक्रोश और बदले की भावना प्रबल हो उठी। अंततः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहता था। वह एक बार की बात है जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर राज्य
धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो भीम के अलावा सबसे धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया और इसके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे कर दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर अपनी पूरी ताकत से तोड़ दिया और बाद में सच्चाई का पता चला तो उनका क्रोध शांत हो गया। कहते हैं कि धृतराष्ट्र जब जंगल में थे तो उस जंगल में आग लग गई और उसके कारण ही धृतराष्ट्र गांधारी और की मृत्यु हो जाती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।